आज से 2024 वर्ष पूर्व मेरा यीशु मेरे दिल में जन्म लेने आया, इमानुएल बनकर आया, मेरे साथ रहने आया, मेरे संग संग रहने आया, मुझ झुके हुए को उठाने आया। मैं अंधकार में पड़ी थी, उसने मुझे एक ज्योति चमकाई, उसने मुझे छुटकारा देने आया। तुम लपेट को इसको बैठे रहोगे तो थोड़ी ना जाएगा, पर शैतान को हटाने मिटाने का सबसे बड़ा कारण है, जितना अधिक तुम्हारे विषय में लोग आलोचना करें, जितना अधिक तुम्हारे विषय में निंदा करें, आप हंसना, क्योंकि मेरा परमेश्वर इसलिए कहता है, मैं बनाऊंगा, मैं उठाऊंगा, मैं निकालूंगा, मैं तेरा उद्धार करता, मैं तेरा शांति दाता। मेरे प्यारे यीशु मसीह के जन्म के बाद ही स्तुति और प्रशंसा आई। हालेलुया। अच्छा बैठेंगे, अब थोड़ा सा हम उसमें जाएंगे, साइंस में जाएंगे। साइंस आता है आपको? पानी के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है, कैसे 3 रूप होते हैं? 3 नाम बताओ उनके। पहले तो पानी, फिर दूसरा, फिर बारिश कैसे होती है बताएंगे। समझ में आया? परमेश्वर उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रही हूं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय नए नियम में है। मत्ती रचित सुसमाचार के बाद अगर मिल गया हो तो खड़े हो जाएंगे प्लीज, और भैया के साथ हम पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय। सबसे पहला हम 22 वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 23 वचन को पढ़ेंगे, फिर हम 26 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। हे मैदान के पशुओं मत डरो, हाँ। क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, हाँ। और वृक्ष फलने लगेंगे, हाँ। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हाँ। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, हाँ। और आनंद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा हाँ। बहुतायत से देगा, हाँ। और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बसाएगा। ठीक है, अब हम फिर से जाएंगे 2 के 22 को हम पढ़ेंगे। हाँ। हे मैदान के पशुओं मत हाँ। डरो, हाँ। क्योंकि जंगल में चराई यहाँ पे मैदान और पशु मतलब जिनके पास विवेक नहीं होता है, कॉन्शियस जिसको बोलते हैं। मनुष्य अपने अपराध, वो अपराध पर अपराध करता है, गलती पे गलती करता है, पर उसको रियलाइज नहीं होता कि मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत है। हकीकत है, इसे पशु कहा गया है। उनके नहीं होते, जानवरों के कोई घराने नहीं होता, उनकी कोई एक ही पत्नी नहीं होती है। ये पशु यहां पर लिखा है कि अब ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है, पढ़े उसे। हे मैदान के पशुओं मत डरो, हाँ? क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। फिर भी एक आशा है, जंगल जहां कुछ भी नहीं है, तन्हाइयां है, पतझड़ है, आशीष नहीं है, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है। चर्च इसलिए नहीं है, चर्च इसलिए नहीं है, चर्च का कंपाउंड इसलिए नहीं है, कैंटीन इसलिए नहीं है, वो डाइनिंग हॉल इसलिए नहीं है, या हॉल इसलिए नहीं है। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे करीब आओ। आज आपकी बुआ यहां पर खड़ी है ना, आपने क्या देखे हैं मेरे प्रियो? आज हम टीनेज के बच्चों से कहना चाहते हैं, पढ़ लिख कर अपने आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी खूबसूरती किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब मैंने पुकारा, जब मैंने जंगल में शब्द सुनाना चाहा, जब मैंने तेरे अंदर से पशुता को हटाना चाहा, जब मैंने तुझे फलदायी बनाना चाहा, मैंने अपनी बेटी बनाना चाहा, मैं इसलिए आया, इमानुएल बनकर आया, क्योंकि मेरी उपस्थिति के बगैर तुम जंगल ही रहोगे, तुम पशु के समान रहोगे। परंतु जिस दिन मैं आ जाऊंगा, मैं धीरे से कहूंगा, ये मार्ग नहीं है, पवित्रता के मार्ग में चल। अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से कहें, प्रभु बना इंसान मेरी नज़र। जब हम परमेश्वर से पढ़ते हैं, नीति वचन निकालेंगे। इसका 18 जब तक आशा है
जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जानबूझकर उसको मार न डाल। अगर मैं आपको ना डांटी ना, अगर मैंने आपको ताड़ना नहीं दी ना, ये हमें स्वर्ग से अधिकार मिलता है, क्योंकि ये आपका घर नहीं है। बोलो, ये मेरा घर नहीं है, ये प्रभु का घर है। प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अपनी देह में जोड़ा है। अगर आपने यहाँ परमेश्वर के विरोध में काम किया ना, तो आप नहीं आओ, मैं आपको नहीं डांटूंगी। अब आप आ भी रहे हो और आप नहीं भी सुनोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। सारे निकालें जितने काम चोर हैं, काम नहीं करते हैं, आलसी लोग हैं। आप क्या कर रहे हो? देखो, परमेश्वर ने दिया मुझे आप लोगों के लिए। पढ़ेंगे 18 का 9। जो काम में आलस करता है, जो काम करने में आलस करता है, विश्वास करना एक काम है, क्षमा करना एक काम है, चर्चाना एक काम है, स्तुति करना एक काम है, प्रशंसा करना एक काम है, परमेश्वर के उपकारों का बदला, परमेश्वर को धन्यवाद देना एक काम है, परमेश्वर की सेवा करना एक काम है। धन से करो, मन से करो, तन से करो। अगर आपके पास धन है तो धन वाले धन से करते हैं, जिनके पास तन है तन से करते हैं, जिनके पास बल है वो बल से करते हैं, जिनके पास बुद्धि है वो बुद्धि से करते हैं। क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही इच्छा के अनुसार आपको अपने लहू से मोल लेकर अपनी देह में साटा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है जो काम में आलस करता है वो क्या करता है? वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। वो बिगाड़ने वाले का भाई है। कौन है बिगाड़ने वाला? लूसीफर, शैतान, जिसे नाश करने के लिए यीशु का जन्म हुआ। पर हम तो बिगाड़ने वाले के भाई नहीं है, हम तो बाड़े के सुधारने वाले के भाई हैं। जिसने मेरा बाड़ा सुधारा, मैं दूसरों का बाड़ा। और जब मैं अफसोस करती हूँ, मेरे प्रियो में तो अविश्वासी भी थी, तो भी मैं ऐसी नहीं थी। आप बैठ जाइए। पर एक प्रिंसिपल, एक टीचर, एक सिखाने वाला, बाइबल प्रेरित काम 20 अध्याय में लिखा है, जिस घराने में परमेश्वर ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है, जिस घराने को उसने अपने मोल से खरीदा है, उसकी तू निगहबानी करना। मैं आपके घर नहीं आती हूँ, तुम कितने बजे सो के उठते हो मुझे क्या लेना देना, परंतु चर्च तो तुमको 15 मिनट पहले आना पड़ेगा। सेवा तो तुमको करनी पड़ेगी, गाना तो तुमको गाना पड़ेगा, ताली तो तुमको बजानी पड़ेगी, शोर तो तुमको करना पड़ेगा। अपने परमेश्वर के उपकारों का बदला मैं क्या दे सकती हूँ? मैं स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाऊं, मैं अपने होठों का फल चढ़ाऊं। विचित्र निगाहों से एक दूसरे को मत देखो। ये परमेश्वर का घर है, हम उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा राजा है। मेरा परमेश्वर आएगा, वो जरूर आएगा, मेरा प्रभु आएगा। हालेलुया। जो यत्न से शिक्षा देता है, मेरे प्रियो, मैं बहुत बहुत परिश्रम करती हूँ आपकी, अपने खुद के लिए भी और आपके लिए भी। हमें ये तो हमारा सीरीज चलेगा, परंतु मैं आपसे कहती हूँ, जैसे एक पानी है ना, हम चढ़ाते हैं, कैसे भाप बनता है और कैसे वो उड़ उड़ कर ऊपर जाता है। और आपको पता है, जब स्तुति और आराधना हमारी ऊपर जाती है, तो इसे आशीष को ये बादल के तौर पर बारिश होती है। कौन सी? ये वाष्प जिसको बोलते हैं ना, ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है। हर कठिन, मैं तो यहोवा ही के कारण आनंदित रहूं। कैंसर के कारण नहीं, ये कैंसर है पर कैंसल करने वाला मेरे अंदर है। किसकी? डॉक्टर ने कहा तेरा लीवर कमजोर है ना, वो कह रहे ये कमजोर है, वो कमजोर है, ऐसा है ना। तेरा ब्लड प्रेशर लो है, तेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तेरे को शुगर है। मैं कह रही हूँ, ये मशीन को तोड़ के फेंक दो, नहीं तो तुम शुगर होके ही मर जाओगे। शुगर का कोई इलाज नहीं है। उनकी तो बिक्री हो रही है। उनकी तो बिक्री हो रही है। रोज सुबह पिटारा लेके खड़े हो जाएंगे। अरे तुमको आता भी है?
है, थर्मामीटर लगाए इधर उधर। हम लोग बड़ी बुआ हॉस्टल में थी। एग्जाम के समय हमारी जो संडे स्कूल की टीचर थी वो थोड़ी ओल्ड थी, तो ना एग्जाम के समय क्या करती थी, तुरंत चाय पिए और कहीं मेरा नापो, हमारे हॉस्टल में ना रोज नापा जाता था, और जैसे चाय पिया और थर्मामीटर गया तो ऊपर पहुंच गया, बहुत बुखार। अरे तेरे को तो बहुत बुखार। अच्छा, किसी को पता ही नहीं 96 98 कोई बुखार नहीं होता है, कोई बुखार नहीं होता है। अब ऐसे ही बोल दो सास को मुझे काम नहीं कर रहा है। अच्छा लगता है हंसना, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आया मेरे दुख उठाने, मेरी बीमारी को उठाने, लंगड़ों को चलाने, है ना। जब आप विपरीत परिस्थिति में, मेरी गवाही तो ऐसी है ना, हमें उसे बार बार बोलने में मुझे दुख नहीं है। खबर आया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो ठीक है, वहाँ तो परमेश्वर के वो लगा रहे हैं, तो अंदर में से प्रभु कह रहा है आओ नाचो गाओ खुशियाँ मनाएं हम। आप सोच सकते हो कि अब इबादत करने का स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वहाँ पे हो रहा है। कितनी बार ऐसे हुआ, क्या वो गाओ यहोवा चरवाहा है मेरा, है शरीर कुछ कह रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है कलीसिया में प्राचीन लोगों के जीवन को हम देख रहे हैं। आप मेरी स्थिति को समझो, तुम कुछ नहीं थे, जंगल थे। वचन कहता है तुम्हारे पास ना फलदाई था, तुम एक पशु शरीर के थे, तुम कुछ भी था, पर एक भविष्य वक्त आया, एक जीवन की नदी आई और उसने क्या कहा, वहां पे लिखा है अब तो फलदायी होगी, तेरे को सींचा जाएगा, तेरे सारी चीजों को निकाला जाएगा, जंगली दाग को निकाला जाएगा और तुझे बोया जाएगा। ABCD पूरा यहां सीख लिया। अब किसी को दुआ करने आए तो तुम्हारी दुआ को पहचाने, कोई विश्वासी हो तो तुम्हारे विश्वास को पहचाने। ढकोसले तो दुनिया में ज्यादा होते हैं, पर हम जानते हैं अगर तुम्हारे अंदर यीशु मसीह होता तो यीशु मसीह के खातिर। एक भाई को मैंने बोला, वो मेरे को बता, मैं कुछ बोलूं, हाँ बोलो, और मैं भी आपको बता रही हूं, बोलो इस भाई का हम क्या करें। तो मैं आपको बोलती हूँ जैसे मैं उन पर दया करती तुम भी दया कर दो। कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में इसलिए टकराते हैं कि प्रभु हमें देखना चाहता है। मैंने कहा तुम हो तो इतनी सी बात बोला तो तुमको इतना वो लगता है, और तुम्हें गाली देंगे तो तुम तो नड्डा ही बकर लोगे। जानबूझकर ऐसा होता है कि हम सोचें कोई बात नहीं, पौधा लगाया, बीज लगाया, परिश्रम किया, चले जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी करो। परंतु एक तो पहली बात, जब मेरा इश्यू आएगा तो तू कहाँ होगा। मैंने तुझे लगाया अपनी देह में, अपनी इच्छा के अनुसार लगाया, और तू निकल लिया, और तू निकल रहा है, पूरा घराना निकल रहा है, तुम भी निकल रहे हो, तो ठीक है ना। जब प्रतिफल आएगा तो ये बारिश क्यों नहीं हो रही है, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, बरसात बारिश लेके क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मेरी ओर देख, क्योंकि देख हे सियोन, अब तेरी फलदायी होने की बारी आ रही है। इस घर की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी। पहले परमेश्वर लोगों को निकालेगा, स्तुति और प्रशंसा के लाभ ये हैं। ये नहीं कि मेरा घर अच्छा है, मेरी जेब भरी है, मेरे को ऐसा है वैसा है तब हम स्तुति करें। नहीं, स्तुति और प्रशंसा करो, क्योंकि मेरे पास मेरे भविष्य को सुधारने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला, शांति का राजकुमार मेरे साथ है। तब वो बादल, जब हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जब स्तुति और प्रशंसा करते हैं, कैंसर में, रोग में, बीमारी में, मृत्यु में, इसमें और उसमें, ये सब चीज़ों में, तो वह एक भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बन जाता है। फिर परमेश्वर की लाठी ट्रुक से कुचकती है इसको, फिर चंगाई आती है, भरपूरी आती है,
दर्द से छुटकारा आता है, मृत्यु चली जाती है, जीवन आता है। हालेलुया। जब कभी लगा, लोगों ने कहा गया, तेरी दुकान गई, तेरा बिजनेस गया, तेरा ऐसा गया, तेरा बेटा गया, तेरी बेटी गई, अब तो ये बचेगी नहीं, ये करने नहीं गए। नहीं, दुआ करो। His report से विक्ट्री, उसकी रिपोर्ट कहती है जय ही जय। और ऐसा करके शैतान कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने उद्धारकर्ता को पहचानते हैं। संकट, मुसीबत और परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आती हैं कि आप स्तुति करो, आप करना शुरू करो। विषम स्थिति में आप स्तुति करना शुरू करो। देखो, बाइबल कहती है मैं बारिश करने पर हूँ, पवित्र आत्मा की बारिश, चंगाई की बारिश, छुटकारे की बारिश, सफलता की बारिश। योएल 2:23-22-26 आने वाले वर्ष के लिए आपके लिए हो गए। स्तुति और प्रशंसा के इतने लाभ हैं कि जब हम स्तुति करते हैं तो उसका सिंहासन लग जाता है, और जब हम विश्वास करते हैं तो वो आ जाता है। कितने लोग चाहते हैं उसका सिंहासन लगे, और कितने लोग विश्वास करते हैं। स्तुति और प्रशंसा, जब यीशु का जन्म हुआ तो प्रशंसा आई, गड़रिये चल दिए उस सुसमाचार को सुनकर स्तुति करते हुए। हन्ना कहती है मेरा प्राण, मेरा दिल यहोवा के कारण आनंदित है, स्तुति करती हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरे शत्रु को जवाब देने का मौका मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सीख रहे हैं। पर जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएगा, ये चेहरा है ना, ऐसी रहेगा, 12 बजता रहेगा। सो ये जितने चेहरों में 12 बजते हैं ना, इस कलीसिया में शायद आप लोग नहीं रह सकते हो। ये मुर्दों का स्थान नहीं है, क्योंकि मुर्दे हंसते नहीं है, बोलते नहीं है, नाचते नहीं है, गाते नहीं है। मुर्दे, कई लोगों की तो आंखों से प्राण निकलता तो आंखें खुले रहती, वे खुद की पत्नी भी डर जाती। हमेशा आनंदित रहो, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, नौकरी हो या ना हो, नौकरी थोड़ी हो, नौकरी बड़ी हो, कोई प्यार करे या ना करे, आपको मालूम है आपके जंगल को फलदायी बनाने के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। स्तुति या प्रशंसा उस बादल के समान है। हमारी स्तुति जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और जमा होता रहता है। फिर आपको पता, जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तब जाके बारिश होती है। आपकी स्तुति जब परमेश्वर के साथ मिल जाती है, प्रभु को आनंदित कर देती है, तो वो बारिश होगी आशीषों की बारिश। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सीखा? तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे घर में चाहे कुछ भी हो जाए, रोना धोना, हमें क्या होना है? आनंदित होना है। क्योंकि जब हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो गर्म और हवा, मैं और मेरा परमेश्वर मिल जाते हैं और फिर बारिश होती है। और आने वाला नया वर्ष मेरे लिए, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने हाथों को उठाकर, अगर प्रभु ने आपसे बोला, बातचीत किया है, आपने सीखा है, शैतान बुरी बुरी बातें बोलकर आपको रुलाता है, उन बुरे लोगों के शब्द का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, चर्च के कोई भी लोग हो, पड़ोसी आपका क्यों हो, कोई भी विरोधी क्यों ना हो, आपको ये कहना है, नहीं, मैं उसकी नहीं सुनूंगी। मेरा प्रभु मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए आया, वो मेरे लिए आया। हम मनुष्य हैं,
हमसे गलतियां होती हैं। कल प्रभु ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ तुम मनुष्य हो, मैं जानता हूँ तुम कमज़ोर हो, मैं जानता हूँ कि तुम निर्बल हो, पर मैंने इतना तो कहा ना कि तुम मेरे सामने अपनी निर्बलता को मान लो, अपनी कमज़ोरी को मान लो। प्रभु हमने ऐसे किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।